हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? हैप्पी मकर संक्रांति सबको। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज आपके पार्टनर आपके लिए मतलब उन्होंने क्या फील किया, उनके आपको लेकर इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स क्या थे, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है गाइस, ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। कई लोग ना इसको पर्सनल रीडिंग सोचकर देखते हैं। ये मैं आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। हाँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वो सर्विस आप मुझसे ले सकते हो। मेरा नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं पे दिख रहा होगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या इस वीडियो के पहले कमेंट में भी मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप आ जाओ, आपको मैं सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी पर्सनल रीडिंग की। फिर आप बुक कर सकते हो और अपनी पर्सनल रीडिंग पा सकते हो। उसमें आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, एक कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि आज आपके पार्टनर ने आपके लिए क्या महसूस किया। आज मकर संक्रांति भी है तो डेफिनेटली कुछ तो यादें रही होंगी, कुछ मेमोरीज रही होंगी। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। मुझे भी विश कर दो कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में हैप्पी मकर संक्रांत। ओके, डिवाइन प्लीज बताए कि मेरे व्यूअर के मन में जो भी इंसान है या उनके जो पार्टनर है, उन्होंने आज क्या महसूस किया, क्या सोचा, क्या फील किया, उनकी थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस क्या थी। पूरा दिन वो उन्होंने क्या महसूस किया। टायर्ड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम यू। ओके, डिड यू इवन ट्राई टू स्टॉप मी फ्रॉम लीविंग। I'm totally postponing my actions. I understood my mistake. मैं इस वक्त बहुत confused हूँ। Can we please start over again? Where were you when I needed you? And bottom of the deck है I get happiness just with you. Okay. चलो क्लैरिफाई करेंगे। मैं ये ओरेकल डेक यूज़ करूँगी क्लैरिफिकेशन के लिए, और ये और एक मेरा हैंड रिटन डेक है। और अगर इन केस मुझे कुछ और डाउट आए, मतलब बीच बीच में कुछ सवाल अगर उठे मेरे मन में, तो मैं टैरो डेक यूज़ करूँगी टू क्लैरिफाई, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। टायर्ड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम यू की एनर्जी क्यों है? टायर्ड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम यू, व्हाई इज दिस एनर्जी हियर? Tired of running away from you. Massive regrets. Okay. और देखते हैं थोड़ा सा। Tired of running away from you और massive regrets क्यों आया है? Why is tired of running away from you and massive regrets here? क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो? Okay. सबसे पहले तो ना मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो ना, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस वक्त कि वो जो भी प्लानिंग कर रहे हैं या जो भी वो एक्शंस ले रहे हैं ना, जो सोच कर कि अगर वो आपको इग्नोर करेंगे, अगर वो आपसे बात नहीं करेंगे, अगर वो आपको छोड़ देंगे, आपको अटेंशन नहीं देंगे, तो आप उनके पीछे पीछे भागोगे, या आपको उनकी वैल्यू समझ आएगी, या आपका बिहेवियर बदल जाएगा उनको लेकर। वैसा कुछ हो नहीं रहा। सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि वो जो भी कर रहे हैं ना, उसका उल्टा असर हो रहा है, उन्हीं के ऊपर वो चीज़ें बैकफायर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या होता था, अगर ये पर्सन आपसे बात करनी बंद कर देते थे ना, या आपको इग्नोर करने लग जाते थे, आपको ब्लॉक कर देते थे, या लेट रिप्लाईज देना, कॉल ना करना, रिप्लाई ना करना, मैसेज ना करना, आप बहुत बेचैन हो जाते थे। आप तुरंत 100 मैसेजेस, 100 कॉल्स, क्यों मेरे फ़ोन नहीं उठा रहे हो, क्यों ये कर रहे हो, क्यों वो कर रहे हो। तो आप बहुत पहले आपके रिएक्शंस अलग थे पहले इस पर्सन को लेकर, क्योंकि आप पहले ना बहुत इमोशनल थे इस पर्सन को लेकर। और वैसे भी देखा जाए तो आप काफ़ी इमोशनल पर्सन हो, ठीक है। तो पास्ट में क्या होता था ना कि आपके पार्टनर जब आपको इग्नोर करते थे, सारी चीज़ें करते थे, तो आपका रिएक्शन अलग आता था। आपके पार्टनर को उसमें बहुत मज़ा आता था कि देखो कैसे मेरे पीछे भाग रही है,
देखो कैसे उसको मेरी ज़रूरत है, कैसे रो रही है, तड़प रहा है। तो वो आदत लग गई उनको इसी रिएक्शन की, आपके इसी बिहेवियर की। अब ना क्या हुआ है कि अब आप थोड़ा-सा बदल गए हो। अब आप चेज़ नहीं करते, अब आप इनके पीछे नहीं भागते, पहले जैसे ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डालते, ज़्यादा चेज़ नहीं करते, ज़्यादा इनसे बात मतलब इनको मनाने का बेवजह ट्राई नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो अभी इस पर्सन को मतलब लिटरली वो थक गए, आपसे दूर भाग के, आपको अवॉइड करके, इस रिश्ते से दूर भाग के, अब वो थक चुके हैं, अब उन्हें नहीं भागना। उनको बहुत पछतावा हो रहा है और उनको बहुत इनसिक्योरिटी होने लग गई है। दिमाग में ना उनके शक आने लग गया है कि उनके पीछे आप उनको चीट करने लग गए हो, ऐसा शक उनके अंदर पैदा हो गया है, ऐसी इनसिक्योरिटी और ऐसा डर उनके अंदर बैठ गया है। क्यों? क्योंकि पहले अलग होता था ना आपका रिएक्शन, मतलब आपको पहले उनकी ज़रूरत थी। अब क्योंकि आपका रिएक्शन वैसा नहीं आ रहा ना, तो उनको लग रहा है तुम्हारी लाइफ में ज़रूर कोई और आ गया है, तुम्हें ज़रूर कोई और पसंद है, तुम ज़रूर मुझे चीट कर रहे हो। तो इसीलिए इस पर्सन को इस वक़्त बहुत पछतावा हो रहा है, आपसे दूर भागना, अवॉइड करना, आपको इग्नोर करना, ठीक है? डिड यू इवन ट्राई टू स्टॉप मी फ्रॉम लीविंग? ये एनर्जी क्यों है? डिवाइन मैस्कुलिन, ओके। और क्या है डिवाइन, प्लीज़ बताएं। डिड यू इवन ट्राई टू स्टॉप मी फ्रॉम लीविंग? और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? आई एम अ लूजर, ओके। इनके अंदर का घमंड टूट गया है गाइस, बहुत घमंडी थे। इनको लगता था कि मतलब स्पेशली अगर आप लड़की हो और किसी लड़के के लिए ये रीडिंग देख रहे हो ना, मतलब अपने बॉयफ्रेंड के लिए या हस्बैंड के लिए, तो इनको ऐसा लगता था कि हाँ, ये तो मेरे पीछे आएगी, इसको तो मेरी ज़रूरत है, ये इमोशनल है, मैं नहीं जाऊँगा इसके पीछे, मैं नहीं इसको मनाऊँगा। मतलब एक घमंड था और एक कह सकते हो मेल ईगो था इनके अंदर, ओके, कि आप तो इनको रोक लोगे, आप नहीं जाने दोगे इनको, ठीक है? इस बार कुछ अलग हुआ, आपने इनको जाने दिया। मे बी आपने ट्राई किया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन पहले जो तड़प दिखती थी ना आपके अंदर, जो आप रोते थे, आँसू बहाते थे, प्यार की भीख माँगते थे, हाथ जोड़ते थे कि मत जाओ मुझे छोड़ के, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ये मत करो, वो अब नहीं कर रहे हो आप। और उससे क्या हुआ? उससे उनका घमंड टूट गया, उनका मेल ईगो पे ठेस पहुँची, ठीक है? और अब उनको फ़ील हो रहा है कि मतलब वो आपसे पूछना चाहते हैं कि तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? क्या वजह है कि तुम इतना क्यों बदल गए? मेरे अंदर ईगो होना चाहिए तो तुम्हारे अंदर कैसे ईगो आ गया? तुम मुझे कैसे इग्नोर करने लग गए? ठीक है? और कहीं ना आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि उनको ना बहुत ही हारा हुआ लग रहा है। गाइस मैं एक बात बोलूं, आपका रिएक्शन अगर आप वीक पड़ जाते हो ना, वो इस पर्सन को स्ट्रेंथ देता है। अगर आप भीख मांगते हो ना प्यार की इनके आगे, गिड़गिड़ाते हो, इनको चेज करते हो, वो उनको मजबूत करता है और ज़्यादा, और वो और तकलीफ देते हैं आपको, उससे वो फीड ऑफ करते हैं, अपनी एनर्जी लेते हैं। तो प्लीज़ ऐसा कुछ कर रहे हो अभी भी, आप में से कुछ लोग अगर कर रहे हो, प्लीज़ स्टॉप डूइंग इट। इनको चेज करना, भीख मांगना, इनके सामने बेचारा या बेचारी बनना बंद कर दो। जितना अपने काम में लगोगे, जितना अपने ऊपर काम करोगे, जितना अपने ऊपर फोकस करोगे ना, जितना इस पर्सन को ऐसा दिखाओगे ना मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, तुम्हें नहीं रहना तो फिर मैं क्यों तुम्हारे पीछे पीछे भागूँ, जितना ऐसा करोगे ना उतना ज़्यादा इनका घमंड टूटता जाएगा और ये सुधरते जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी ये काफ़ी सुधर चुके हैं। जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन था ना इनके अंदर, देखो दो तरीके के मैस्कुलिन एनर्जीज होती है, एक होती है डिवाइन, एक होती है डिस्टॉर्टेड। डिवाइन वाली जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो कैसी होती है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मुझे क्रेडिबिलिटी लेनी है, मुझे इस रिश्ते की रिस्पेक्ट करनी है, मुझे इस पर्सन की रिस्पेक्ट करनी है, मुझे एक्शन लेना है, मुझे चेज मतलब इन अ गुड वे, कि मुझे मनाना है, मुझे इस पर्सन को परसुएड करना है। और जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन होता है ना, वो ईगो में रहता है, ये मेरे पीछे आएगी देखना, अब ये मुझे कॉल करेगी या ये मुझे कॉल करेगा, ठीक है? देखो मैस्कुलिन मतलब लड़का या लड़की नहीं होता, मैस्कुलिन मतलब होता है एक एनर्जी होती है, ठीक है? जो लड़की में भी हो सकती है और जो लड़के में भी हो सकती है। आप देखना
एक कपल, आप किसी भी एक कपल को अपने अराउंड देख लेना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, उसमें से ना उस कपल में एक लड़का और लड़की में, या तो लड़का बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होगा और डोमिनेटिंग होगा, या तो लड़की बहुत ज़्यादा ईगो में रहेगी या डोमिनेटिंग रहेगी। ओके, कहीं पे भी आप कोई भी कपल अपने अराउंड देख लेना, ठीक है। कोई तो एक इंसान होता है जो बहुत डोमिनेटिंग होता है, वो मैस्कुलिन एनर्जी में होता है, ठीक है, इसलिए वो डोमिनेटिंग होता है। ओके, सो यहाँ पे आपके पार्टनर अब काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी में आ रहे हैं धीरे धीरे, और आ चुके हैं। इसीलिए उनको रिग्रेट भी हो रहा है, उनको अपनी गलती भी दिख रही है, उनको ऐसा भी लग रहा है कि मैं कितना बड़ा लूज़र हूँ कि मैंने तुम्हें जाने दिया, मैंने तुम्हें खो दिया, ठीक है। मतलब इस पर्सन ने आपको इस हद तक परेशान करके रख दिया है ना कि अब आपको किसी भी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया आपको। आई एम टोटली पोस्टपोनिंग माई एक्शंस की एनर्जी क्यों है? इल्यूमिनेशन, ओके। और बताइए डिवाइन, आई एम टोटली पोस्टपोनिंग माई एक्शंस और इल्यूमिनेशन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? मुझे सच में ये लगता है कि तुम्हें पाकर मैं लकी हूँ। अप्रिसिएट करने लग गए गाइज, आपको आपकी वैल्यू पता चल गई है फाइनली। क्यों? क्योंकि इनकी अवेकनिंग हो गई है, या तो अवेकनिंग शुरू हो गई है या तो बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। इसीलिए इस पर्सन को अब आपकी वैल्यू समझ आने लग गई है, समझ आ चुकी है कि ये कितने लकी है कि आप जैसा पर्सन इनके लाइफ में आया, ठीक है। मुझे ना ऐसा लग रहा है इस पर्सन को, अगर ये एक्शन लेना टाल रहे हैं ना, मतलब ये सोच तो रहे हैं कि मैं कॉल करूँ, मैसेज करूँ, मैं उससे मिलने जाऊँ या मैं उसको मिलने बुलाऊँ, लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो उनको उसका रिग्रेट बहुत हो रहा है, उसका पछतावा बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मतलब उनको ना अपनी सारी गलती कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या गलत किया, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, वो समझ आ रहा है अभी। और वो इसीलिए होता है क्योंकि इंसान बैलेंस एनर्जी में आ जाता है, वो अवेकनिंग उसकी शुरू हो जाती है, उसकी आंखें खुलने लगती है, फिर उसको रिग्रेट होने लगता है। सबसे बड़ा ना अवेकनिंग के बाद या हीलिंग के बाद सबसे बड़ा जो एक उसका आप साइन कह सकते हो कि कैसे पता करें, रिग्रेट, पछतावा होना शुरू हो जाता है इंसान को कि क्यों मैंने उसके साथ ऐसा किया, क्यों मैंने उसे जाने दिया, क्यों मैंने सही टाइम पे ये एक्शन नहीं लिया। तो वो रिग्रेट होना शुरू हो जाता है, और वही आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। सो चलो आगे बढ़ते हैं। आई अंडरस्टूड माई मिस्टेक, ओके, हैप्पीली सिंगल। और बताइए डिवाइन, इस पर्सन को इनकी गलती समझ आ चुकी है, ठीक है, कि ये क्या कर रहे थे ना, आपके साथ रहते हुए, सॉरी गाइज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, आपके साथ रहते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे इस रिश्ते की, या फिर आपको छोड़कर अपनी लाइफ की बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, जैसे कि दोस्त, करियर, यू नो, या ऐसे दिखा रहे थे दुनिया को जैसे मैं सिंगल हूँ, ओके। मे बी और लोगों से बात करना, फ्लर्ट करना, सारी फालतू की चीज़ें कर रहे थे, ठीक है, फ्रीडम में जी रहे थे, और उनको वो अच्छा लग रहा था। समझ आ चुका है कि ये मैं गलत कर रहा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सही टाइम पे मुझे रिश्ते पे फोकस करना चाहिए था, अपनी अपनी जो जिम्मेदारी वो निभानी चाहिए थी। आज इस पर्सन को बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, मैंने तुम्हारी वैल्यू नहीं की, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं कर, मतलब लिटरली इस पर्सन को इस हद तक खुद पे गुस्सा आ रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको डिजर्व नहीं करते, आप इतने अच्छे हो, ठीक है, क्योंकि आपके साथ रहते हुए भी उनको फ्रीडम चाहिए थी अपनी। आप पे कभी फोकस ही नहीं किया, आपको कभी प्यार ही नहीं दिया, आपके लिए कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, ठीक है। और आज उन्हें अपनी गलती समझ आ रही है। मैं इस वक्त बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, शर्मिंदा हो रहे हैं गाइस, शर्मिंदा, टूट रहे हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं कि मतलब मैंने क्यों तुम्हारे साथ जो किया वो किया, क्यों। मैं जानता हूँ अब तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, बट इस पर्सन को
इट्स लाइक दे नो दैट यू लव देम, मतलब उनको पता है कि आप उनसे अब भी प्यार करते हो, आपके दिल में उनके लिए अब भी फीलिंग्स है, ठीक है। बट उनको अभी खुद पे ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं तुम्हारे लायक हूँ या नहीं। तुम तो भाई, मतलब आपको तो देवता समान देख रहे हैं इस वक्त, लेकिन उनको खुद पे ही मतलब खुद पे ही शर्मिंदगी हो रही है, एम्बैरेसमेंट हो रही है। उनको लग रहा है तुम मैं ही गलत हूँ, ठीक है। क्योंकि रिश्ते की बैंड भी तो उन्होंने बजाई है ना। अब वो कंफ्यूज इस बात को लेकर नहीं है कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, प्यार तो करते हैं, वो भी करते हैं और उन्हें पता है आप भी करते हो। कंफ्यूज वो इस बात को लेकर है कि उन्हें आपके पास आना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि उनको लग रहा है मैं ही तुम्हारे काबिल नहीं हूं, मैं तुम्हें दुख देता हूं। कैन वी प्लीज स्टार्ट ओवर अगेन अफ्रेश? इसको प्लीज क्लैरिफाई करे डिवाइन। एक मिनट गाइस। ओके, और बताइए, कैन वी प्लीज स्टार्ट ओवर अफ्रेश? और बम्पिंग हेड्स की एनर्जी क्यों है? ट्राइंग हार्ड नॉट टू थिंक अबाउट यू और अस। देखो क्या है ना, ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर आपके साथ, देखो चाहे जितना ही उनको रिग्रेट हो रहा हो, शर्मिंदगी महसूस हो रही हो, कंफ्यूजन हो रहा हो, लेकिन डीप इनसाइड, दिल के गहराई में, दिल के किसी कोने में अब भी उनको आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। आप उनको चाहिए हो अपनी लाइफ में। वो चाहते हैं कहीं आप उन्हें दिख जाओ, कहीं आपसे उनका सामना हो जाए, कहीं आप दोनों सामने आमने सामने आ जाए एक दूसरे के, आप दोनों की सिर टकरा जाए एक दूसरे से, आंखें टकरा जाए, ठीक है। क्योंकि वो जितना ट्राई कर रहे हैं ना गाइस कि आपके बारे में ना सोचे, नॉट सी अगेन मैं बता रही हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करते, प्यार बहुत है, आप भी करते हो वो भी करते हो, उन्हें भी पता है। बस इसलिए उनको ना, वो आपको भुलाने की भी अगर कोशिश करते हैं वो आपके लिए, क्योंकि उनको लगता है मैं तुम्हें दुख देता हूँ, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, ठीक है। सो दैट इज द ओनली रीजन। बट गहरी इच्छा है दिल की कि कहीं तुम दिख जाओ, या कहीं हम भगवान हमें अचानक से मिला दे, कहीं हमारी आंखें एक दूसरे की आंखों में हम सामने आ जाए एक दूसरे के। वो सच में चाहते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग आप दोनों की अचानक से हो, ताकि और उन्हें एक कंफर्मेशन मिल जाए एक डिवाइन की तरफ से कि हाँ दिस इज द वन, ठीक है। वेयर वर यू वेयर वर यू व्हेन आई नीडेड यू? गाइस क्या है ना, इस पर्सन की आप एक विश बन गए हो। जैसे हम विश मांगते हैं ना कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी ये विश पूरी हो जाए, आप उनकी एक विश बन गए हो, ठीक है। इनको ना आपकी, गाइस इनको ना आपकी ज़रूरत हमेशा से थी, बट इन्होंने कभी समझा नहीं उस चीज़ को, अपनी फीलिंग्स को ना समझ नहीं पाए। उनको हमेशा से आपकी ज़रूरत थी, तो उनको लग रहा है कि तुमने मुझे रोका नहीं, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तुम मेरे पास नहीं थे, कहाँ थे तुम? वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे, कहाँ थे तुम जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी? लेकिन क्या उन्होंने कभी सोचा कि आपको जब उनकी ज़रूरत थी, आप जब गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, तब कहाँ थे वो? गलत है ना ये बात। मतलब तुम जो करोगे, तुम अपनी मर्जी से सारी चीज़ें करोगे भाई, और मैं करूँ तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगता है। सो आज आप उनकी एक विश बन गए हो, जो वो चाहते हैं पूरी हो जाए। उनको समझ आ गया है कि मैं ही प्रॉब्लम था, मेरे वजह से ही रिश्ता ख़राब हुआ है, मेरे वजह से ही प्रॉब्लम्स हुई है रिलेशनशिप में। तो वो आपको कोई ब्लेम नहीं दे रहे हैं, खुद को ब्लेम दे रहे हैं, ठीक है। ब्लेम पूरा वो खुद के ऊपर ले रहे हैं कि जो हुआ, प्रॉब्लम जो हुई है मेरे वजह से हुई है, रिश्ते की जो आज हालत हुई है वो मेरे वजह से हुई है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक्सेप्टेंस गाइज इज़ द फर्स्ट स्टेप, ओके। सो कैसी लगी ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और गाइज साल का नेक्स्ट जो पोर्टल आ रहा है इस साल का, वो है 2-2 पोर्टल, जो 2 फरवरी को है। और अगर आप चाहते हो आपके रिलेशनशिप में जितनी तड़प, जितनी चाहत रिश्ते को बरकरार रखने में, रिश्ते को बनाए रखने में आपके अंदर है, उतनी ही सामने से आए।
मतलब अगर बैलेंस नहीं रहा है आपके रिश्ते में, आप ही सारी चीज़ें कर रहे हो, आप ही सारी चीज़ें चाह रहे हो, आप ही एफर्ट्स डाल रहे हो, वहाँ से कुछ नहीं आ रहा है एफर्ट्स, एक बैलेंस नहीं बन रहा है, एक पार्टनरशिप की तरह रिश्ता नहीं चल रहा है, तो ये रिचुअल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। बुकिंग शुरू हो चुकी है, जल्दी जल्दी बुक कर लो। और 1 फरवरी को है फुल मून, इस साल का, सॉरी इस मंथ का, फरवरी मंथ का। तो अगर आपके रिश्ते में बहुत नेगेटिविटी हो गई है या नज़र लग गई है, आपको ऐसा लगता है बहुत हैवी हो गया है रिश्ता, एनर्जी बहुत हैवी हो गई है और आप अपने रिश्ते की हीलिंग कराना चाहते हो, तो 1 फरवरी की जो फुल मून रिचुअल है आप वो बुक कर लो जल्दी जल्दी। और अगर आप चाहते हो पार्टनरशिप, एक बैलेंस, एक स्टेबिलिटी आए रिलेशनशिप में, वन गिव एंड टेक सिमिलर, मतलब दोनों साइड से हो, तो आप 2 पोर्टल बुक कर सकते हो। उसके लिए, बुकिंग्स के लिए आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के पहले कमेंट में। इसके अलावा भी मैं नॉर्मल भी बहुत सारे रेगुलर रिचुअल्स करती हूँ, वो भी आप करा सकते हो। अगर आपको स्पेशल रिचुअल्स नहीं करने हैं, ठीक है, आप नॉर्मल जो रिचुअल्स करती हो, जैसे रीयूनियन, अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए हैं, अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है थोड़ा और प्यार बढ़े, अट्रैक्शन बढ़े या फिर ऑब्सेशन बढ़े, बहुत सारे रिचुअल्स करती हूँ गाइज मैं। अभी मैं यहाँ पे हर चीज़ नहीं एक्सप्लेन करते बैठूंगी। पर्सनल रीडिंग्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, यंत्र प्रोवाइड करती हूँ, सिद्ध करके देती हूँ मैं यंत्र। और जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको मैं एक्टिवेट करके देती हूँ। इवन मैं स्पेल जार बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, स्पेल पोटली बनाती हूँ। बहुत सारे अलग अलग तरीके के आपके प्रॉब्लम के हिसाब से बनता है, ठीक है। सो अगर आपको इनमें से कुछ भी चाहिए, स्क्रीन पे नंबर है, अगेन बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है और इस वीडियो के पहले कमेंट में नंबर है। प्लीज़ कमेंट्स में ये मत पूछना कि चार्जेस क्या है, क्योंकि चार्जेस आप जब मुझे व्हाट्सएप करोगे तो डिटेल्स भी मैं दूंगी ना, बाकी भी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो भी मैं वहाँ पे भेजूंगी टेम्पलेट, और चार्जेस भी पता चल जाएंगे आपको, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी मकर संक्रांति वंस अगेन, बाय।